तो पिछली कक्षाओं में हमने लघु जातकम इस टेक्स्ट के एक 7 श्लोकों का अध्ययन। तो 7 श्लोकों का अध्ययन हमने किए थे। वहां पे अष्टम श्लोक से 8वें श्लोक से हम वहां पर देखेंगे अभी। तो कुज शुक्र ज्ञेन्द्व अर्कज्ञ शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरवः भेषा नवांश का नाम अजम करतुला कुलिराध्याः। ये श्लोक से हम आज अध्ययन करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। तो श्लोक है। कुज शुक्र कुज शुक्र ज्ञेन्द्व अर्कज्ञ शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरवः भेषा नवांश का नाम अजम अकर तुला कुलिराध्या। सर्वप्रथम यहाँ पर हमें देखना है कि 12 राशियां जो है, तो नक्षत्राणाम समूह राशि इति उच्यते। तो राशियों के जो स्वामी हैं, उनके जो अधिपति जिन्हें कहा जाता है, ऐसे 7 ग्रहों का यहाँ पर चर्चा की गई। जो 7 ग्रह है हमारे सूर्यादि, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये ही इन 7 ग्रहों को ही 12 राशियों को इनको विभाजित कर दिया गया है। मतलब ये 7 ग्रहों में ये 12 राशियां विभाजित कर दी गई है। उनमें से जो पंचतारा ग्रह है, 5 ग्रह है, उनको दो दो राशियों का आधिपत्य दिया गया है। और उसी प्रकार सूर्य और चंद्र को एक एक राशि का ही आधिपत्य वहां पर प्राप्त है, अर्थात वो एक एक राशि के ही स्वामी हैं। तो यथा यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति दी गई है उसमें कुज शुक्र ज्ञ, ज्ञ नाम कुज नाम मंगल शुक्र, उसके बाद में ज्ञ नाम, जिसे ज्ञ ज्ञ हमें जैसा कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है बुध, है ना। तो उसके बाद में इंदु, उस इंदु का अर्थ है चंद्रमा, अर्क पुनः सूर्य, ज्ञ पुनः बुध, शुक्र कुज अर्थात मंगल, जीव अर्थात गुरु, सौरी इत्युक्ते शनि, सौरी शब्द का अर्थ होता है शनि। उसके बाद में यम, उसका भी अर्थ है शनि। और गुरवः, गुरु, ये मीन मीन राशि का अंतिम राशि का स्वामी है इसलिए। तो ये जो क्रम दिया गया है यहाँ पर राशियों के क्रम से यहाँ पर दिया है, अतः आपको मेषादि द्वादश राशियों का क्रम याद होना चाहिए। तभी आप इस श्लोक के माध्यम से आप राशियों के स्वामियों को जान सकेंगे। तो कुछ शुक्र ज्ञेन्द्व अर्कज्ञ शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरवः। तो अर्थात मंगल मेष राशि का स्वामी है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, और, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, कन्या राशि का स्वामी पुनः बुध है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। उसके बाद में धनु राशि के स्वामी गुरु, मकर राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि, और मीन राशि के स्वामी गुरु है। इस प्रकार से आपको ये 12 राशियों के स्वामी इस श्लोक के माध्यम से समझना है। कुछ शुक्र ज्ञेन्द्वर कन्या शुक्र कुज जीव सौरी यम गुरु। अब उसके बाद में बोलता है भेषाः। भेषाः नाम राशि अधिपतयः, राशि नाम अधिपतयः, एते ग्रहाः। ठीक है। तो ये जो भेषाह, इसे ही कई कई पर पाठ भेद मिलते हैं, मेषाह करके बोला गया है, लेकिन भेषाह ये उचित है, क्योंकि भ नाम यद्यपि कुत्रचित नक्षत्रादि के रूप में भी ग्रहण किया जाता है भ शब्द का अर्थ, और नक्षत्रों का ही समूह राशि, इसीलिए राशि शब्द के रूप में भी वहां पर राशि का पर्यायवाची करके भ शब्द को लिया जाता है। तो भः ये राशियों के ईशाह स्वामी है करके बताया। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं नवांश का नाम अजमकर तुला कुलिराध्या। हाँ, तो नवांशों के अधिपति भी इस प्रकार से है कि, तो ये जो 7 ग्रह है जिस प्रकार से राशियों के अधिपति है, और जो राशि के जो ग्रह अधिपति है वो ही नवांश आदि में एक षडवर्ग, हम आगे विषय देखेंगे, उस षडवर्ग में नवांश के अधिपति भी यही ग्रह होते हैं। और उसमें गणना किस प्रकार से होती है नवांश की गणना, तो बोलते हैं अज मकर तुला कुलिराध्या। मतलब मेष मकर तुला कर्क, ये 12 राशियों में ऐसी मेष मकर तुला कर्क, मेष मकर तुला कर्क, मेष मकर तुला कर्क, इस प्रकार की आवृत्तियां होती है। मतलब यही क्रम वहां पर आगे होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में राशियों के स्वामी और नवांशों के स्वामी यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पर नवांश का चक्र दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से
नवांश शब्द का अर्थ होता है एक राशि के नौ भाग। तो षडवर्ग नाम का एक विषय अत्यधिक प्रसिद्ध है फलित ज्योतिष में। तो षडवर्ग में राशि या जिसे ही क्षेत्र या भवन कहा जाता है, राशि, होरा, सेकंड होरा है, तृतीय दृष्कांड, चौथा नवांश, पांचवा द्वादशांश और छठा जो है वो त्रिंशांश है। इसीलिए इसे षड वर्ग कहा जाता है। 6 प्रकार के वर्ग है, इसीलिए षड वर्ग कहा जाता है। तो राशि, होरा, दृष्कांड, नवांश, द्वादशांश और त्रिंशांश, ये 6 वर्ग ही षडवर्ग नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें ही देख सकते हैं कि राशि जो है ये 30 अंश होते हैं। ये हम पूर्व कक्षाओं में देख देख चुके हैं कि एक राशि में कितनी डिग्रियां होती है। तो 30 डिग्री की एक राशि होती है। ऐसे 12 राशियों को 30 से हम गुणा कर देंगे तो 360 डिग्री का एक राशि चक्र हो जाता है। में ही सेकंड जो है वो हो रहा है। तो एक राशि के जब दो भाग कर देंगे, दो भागों में विभाजित कर देंगे, तो 15-15 डिग्री के दो भाग वहां पर हो जाएंगे, वो हो रहा हो जाएगा। तदुपरांत दृष्टांत, जो कि राशि के 3 भाग के नाम से जाना जाता है, उसे ही दृष्टांत कहते हैं। तो उसमें 10-10 डिग्री के 3 भाग होते हैं। तत्पश्चात राशि, होरा, दृष्टांत, नवांश। नवांश में राशियों के 9 भाग होते हैं। मतलब एक राशि को 9 भागों में विभाजित करते हैं तो 3 अंश 20 कला का, प्रत्येक भाग 3 अंश 20 कला का होता है। ऐसे 9 भाग हो जाते हैं। उसके बाद में द्वादशांश। द्वादशांश में 2 अंश 30 कला का एक भाग होता है। तो 12 भाग ऐसे होते हैं। तो वो 30 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक भाग 2 अंश 30 कला का। उसी प्रकार त्रिंशांश जो होता है, त्रिंशांश की गणना विषम आदि के भेद से भिन्न भिन्न है। तो विषम राशियों की गणना अलग है और सम राशियों की गणना अलग है। तो विषम राशियों में कुजेयम, जीवत, ज्ञसिता इत्यादि हम आगे देखेंगे, उसके अनुसार वहां पर गणना की जाती। ठीक उसका विपरीत ही वहां पर सम राशियों में होता है। इस प्रकार से हमें जानना है। तदुपरांत हाँ सर। हाँ, तो ये हम नवांश को देख रहे थे। तो नवांश में 3 अंश 20 कला का एक भाग है। और उसमें देखेंगे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु पर्यंत ये 9 राशियां यहाँ पर है। उसके बाद में फिर से जो नेक्स्ट राशि है वहां पर मकर से गणना है। उसके बाद में मकर से वो कर्क तक आता है। इसी प्रकार से मेष, मकर, तुला, कर्क, ये राशियों में गणना इस प्रकार से होती है, ये हमें देखना है। तो ये चक्र को आप एक बार देखिए, और यदि उसमें कुछ कठिनाई हो अनुभव करते हैं तो आप समूह इत्यादि में आप प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद में होरा, दृष्टान और द्वादशांश के स्वामी किस प्रकार से हो रहे हैं उसका कथन कर रहे हैं। स्वगृहात् द्वादश भागाः दृष्टानाः प्रथम पंच नवपानाम होरे विषमे अर्केन्द्वोः समराशो चंद्र तीक्ष्णांशोः। तो स्वग्रहात् द्वादश भागाः, सबसे पहले अब इस श्लोक में द्वादशांश के विषय में बता रहे हैं। स्वगृहात् द्वादश भागाः, स्वयं के घर से द्वादश भाग देख रहे हैं। स्वगृहात् मतलब जिस राशि का द्वादशांश देखना है उस राशि से लेकर के हम आगे 12 राशियों को देखेंगे। मतलब वहां से आपको 12 भाग करने हैं, इसलिए बोल रहा है स्वगृहात् द्वादश भागाः। द्रेष्काणाः प्रथम पंच नवपानाम। द्रेष्काणाः प्रथम पंच नवपानाम। तो स्वगृह द्वादश भागाः का अर्थ है कि द्वादशांश के आप जब गणना कर रहे हैं तो जिस राशि का हम विचार कर रहे हैं उस राशि से ही आपको आगे द्वादश राशियों को समझना है। और जो मतलब पहला दृष्टांत चल रहा है, जीरो जीरो से लेके 230 तक, उस राशि में हम 12 भाग कर दिए हैं। तो जीरो एक राशि का 12 भाग ही द्वादशांश कहलाता है। तो जीरो से लेके 2 तक पहला भाग हो गया, तो वो उसी राशि का होगा। यथा मेष राशि का हम देख रहे हैं तो मेष राशि का ही प्रथम द्वादशांश होगा। द्वितीय द्वादशांश में यदि 230 के बाद में 5 डिग्री तक, 5 अंश तक वहां पर उस राशि में दूसरा दृष्टांत किसका हो जाएगा, तो मेष राशि के पास वृषभ का हो जाएगा। ऐसे ही यदि पहला वृषभ होता तो दूसरा मिथुन का हो जाता। इस प्रकार से हमें समझना है। तो ऐसे 12 राशियों को हम उसी राशि से आगे हम देखेंगे। तो मतलब पहला यदि मेष का हो गया तो दूसरा वृषभ, मिथुन इत्यादि मीन पर्यंत। अगर पहला वृषभ का हो जाएगा तो 12वां भाग अंतिम किसका हो जाएगा, तो वहां पर आपको मेष का 12वां भाग हो जाएगा। इस प्रकार से समझना है। तो ये द्वादशांश के विषय में हो गया। दृष्टांत में प्रथम पंच नवपानम, क्योंकि प्रथम पंच नवपानम इसलिए 3 ही विषय की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 3 ही दृष्टांत होते हैं। जब एक राशि को 3 भाग में विभाजित करेंगे तो 10-10 डिग्री के
वहां पे 10 10 अंश के 3 भाग हो जाएंगे। तो 0 से लेके 10 अंश तक प्रथम राशि ही, मतलब जिस राशि का विचार कर रहे हैं वो ही राशि का स्वामी उस देशकांड का अधिपति होगा। तत्पश्चात जो दूसरा द्वितीय देशकांड होगा, वहां पर द्वितीय देशकांड का स्वामी उस राशि से, अर्थात 11 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक, मतलब 10 के खत्म होते ही, वैसे 10 के बाद ही हम बोल सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने 11 से 20 का, यद्यपि वहां पर 10 डिग्री के ऊपर एक कला भी वहां पर चली जाती है तो वहां पर सेकंड दृष्टांत वहां पर चालू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय दृष्टांत का अधिपति वहां पर उस राशि से पांचवी राशि जो होगी वो उस ग्रह को आपको जानना है। यथा मेष राशि का ही हम विचार कर रहे हैं तो मेष राशि में प्रथम देशकांड का स्वामी मंगल होगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी भी मंगल है, तो उसी राशि का स्वामी। उसके बाद में द्वितीय देशकांड में उस राशि से पांचवी राशि का, अर्थात द्वितीय देशकांड में सिंह राशि का जो अधिपति है सूर्य जो है, वो वहां पर द्वितीय देशकांड के अधिपति हो गए। और तृतीय कांड में मेष राशि से नवम राशि, तो 9th नंबर की राशि अर्थात धनु राशि जो है, या जब मेष राशि में हम दृष्टांत देख रहे हैं तो उसमें अगर तीसरा दृष्टांत चल रहा है, अर्थात कोई ग्रह में मेष राशि में 25 डिग्री 27 डिग्री या 30 डिग्री तक है, 21 से 30 डिग्री के बीच में, तो वहां पर तृतीय दृष्टांत होगा। अर्थात मेष राशि में तृतीय दृष्टांत में जब भी कोई ग्रह होगा, अर्थात वो धनु राशि में अर्थात गुरु के दृष्टांत में वहां पर होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में होरे विषमे अर्केन्द्वो हो, अब होरा के विषय में बता रहे हैं, तो होरे विषमे अर्केन्द्वो हो समराशौ चंद्र तीक्ष्णांशो हो, तो ये द्वितीय जो पंक्ति है इस श्लोक की, ये पूरा होरा के विषय में यहाँ पर विवेचन कर रही है। तो होरे विषमे अर्केन्द्वो हो, तो होरा में विषम राशि में प्रथम देश का होरा, प्रथम होरा का जब हम चर्चा कर रहे हैं तो विषम राशि और समराशि के भेद से जानना, तो विषम राशि में प्रथम होरा अर्क की होती है, अर्थात सूर्य की होती है, अर्थात 0 से लेके 15 डिग्री तक का वहां स्वामी सूर्य होते हैं। और उसके बाद में 15 डिग्री से 30 डिग्री तक वहां पर इंदु अर्थात चंद्र होते हैं, ये विषम राशि में। ठीक इसके विपरीत समराशि में, अर्थात 0 से लेके 15 डिग्री तक वहां पर स्वामी चंद्र होंगे, और 15 से 30 डिग्री तक वहां पर स्वामी जो होंगे होरा के अधिपति होंगे वो सूर्य होंगे। तो ये होरा में अधिपति केवल दो ग्रह ही होते, सूर्य और चंद्र। ये जिस प्रकार से राशियों का विभाजन किया गया तो वहां पर 12 राशियों में एक एक राशि का ही आधिपत्य है सूर्य और चंद्र को, किंतु यहाँ पर होरा में केवल सूर्य चंद्र को ही आधिपत्य है, अन्य ग्रह होरा के अधिपति नहीं होते, इन दोनों ग्रह की होरा में ही सभी ग्रह आते हैं, इस प्रकार से जानना है। तो ये होरा के विषय में हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद में कुछ जानकारी दी गई है, आप देखना चाहिए आपको। यहाँ पर दृष्टांत का कुछ चक्र बना है, तो इसको आप देखेंगे, द्वादशांश का चक्र बना है, हो रहा है, तो आप इसको देख करके अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात त्रिंशांश के स्वामी किस प्रकार से जान सकते हैं, तो त्रिंशांश के विषय में कुज यम जीव ज्ञसिता पंचेन्द्रिय वसु मुनिन्द्रियांशानाम विषमेशु समरक्षेषु उत्क्रमेण त्रिंशांशपाः कल्प्याः। तो कुज यम जीव ज्ञसिताः, तो एक्चुअली ये सब विषय जो षडवर्ग है या फलित का विषय है, ये सब हम अध्ययन बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में भी कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर ये सब अध्ययन करना, अर्थात ये लघु जातकम टेक्स्ट पुनः फलित का क्यों दिया गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये समान विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमें संस्कृत में संस्कृत के श्लोक पता होने चाहिए, और इस श्लोक का अर्थ किस प्रकार से निकलता है, इसी के लिए मुख्य रूप से आपको ये सिलेबस में, क्योंकि इस पेपर का नाम भी आपको जातक या फलित करके नहीं है, संस्कृत करके दिया गया है, तो आपको ट्रेडिशनल संस्कृत के कुछ शब्दों का बोध हो, ज्ञान हो, इस है। मैं यहाँ पर इस ग्रंथ को एक एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर अध्ययन करा रहा हूँ, न कि मैं आपको केवल ट्रांसलेशन इत्यादि आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पर जो फोकस करना है, तो इस ग्रंथों में जो दिए गए श्लोक है उस श्लोक को फोकस करना, और उस श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास आप लोग को करना है। यही आपके इस पेपर का आपका मुख्य उद्देश्य है, आपको ये ध्यान में रखना। तो उसके बाद में देखो, अर्थात जैसे कभी आपको पेपर में पूछ लिया कुछ शब्द से को अर्थ, कुछ शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ शब्द का अर्थ होता है मंगल, कु नाम पृथ्वी, और पुत्री पृथ्वी का जो पुत्र है उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, कुजस्य
मतलब पृथिव्याः अजः पुत्रः इति अर्थः। तत्र कुजः इति, तो कु नाम पृथ्वी, पृथ्वी का जो पुत्र है, अर्थात पृथ्वी का पुत्र पौराणिक मान्यता इत्यादि के अनुसार हम देखते हैं तो वहां पर मंगल को पृथ्वी का पुत्र बताया गया है, तो कुछ शब्द का अर्थ होता है मंगल। उसी प्रकार यम, यम, अब यद्यपि यम अर्थात यमराज हम देखते हैं, तो उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में दुख देने का कार्य, कष्ट देने का कार्य, यद्यपि मृत्यु इत्यादि प्रदान करना मतलब वो बहुत बड़ा दुख होता है जीवन में किसी के लिए, तो उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में दुख देने का कार्य, कष्ट देने का कार्य, पीड़ा देने का कार्य, मतलब मृत्युवत यातना इत्यादि भी हमें जब दुख के माध्यम से मिलती है, तो ये काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर शनि करते हैं, इसलिए शनि को ज्योतिष शास्त्र में यम की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार जीव, जीव शब्द का अर्थ होता है गुरु, गुरु को जीव नामक एक संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है। ज्ञ शब्द का अर्थ होता है बुध, मतलब वाणी इत्यादि का जो कारक है उसे बुध यहाँ पर ज्ञ शब्द से जाना जाता है। और भी इसके शब्द अलग अलग है, आप देखेंगे आगे। तो सित शब्द का अर्थ होता है शुक्र, सित ग्रह, मतलब शुक्लत्व उसमें अधिक है, अधिक अधिक चमकने वाला, अधिक श्वेत दिखने, सित नामक, इसलिए सित पक्ष भी कहा जाता है शुक्ल पक्ष को, एक संज्ञा वो भी है। तो शुक्ल और शीत मतलब ये शुक्लत्व अधिक जिसमें है, ऐसा सित ग्रह शुक्र को कहा गया है। उसके बाद में अब ये जो त्रिमशांश के विषय में बता रहे हैं, कुजे यम जीव ज्ञसिता पंचेंद्रिय वसु मुनीन्द्रियाम शानाम। अब एक भूत संख्या नामक एक पद्धति है, मतलब शास्त्रों में, संस्कृत जगत में, संस्कृत साहित्य में एक भूत संख्या नामक पद्धति का प्रयोग किया जाता है गणना के लिए। तो भूत संख्या पद्धति क्या होती है कि जो प्रसिद्ध विषय होते हैं, जितने भी सृष्टि में प्रसिद्ध विषय है, उन विषयों के माध्यम से संख्या का ग्रहण किया जाता है। अब जैसे रस, षड रस प्रसिद्ध है ना? तो कटु, तिक्त, आम्ल, कषाय, मधुर, लवण इत्यादि, ये षड रस प्रसिद्ध है, इसलिए रस शब्द से षड शब्द, छह संख्या का वहां पर ग्रहण किया जाता है ना? उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय है जो सप्त 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 समुद्र, सप्त पर्वत ऐसे है ना, प्रसिद्ध है। तो पर्वत शब्द बोल देगा तो वहां पर सप्त संख्या का ग्रहण कर कर लेगा, है ना? तो इस प्रकार से अब वेद जो है, ये सभी को पता है कि वेद चार संख्या से, तो चार संख्या का वेद शब्द बोल देगा तो हमें समझना है कि वहां पर चार संख्या का ग्रहण किया। तो अभी ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ये श्लोक के माध्यम से हम देखेंगे। तो पहले तो बोला है पंच, पंच शब्द सामान्य रूप से पांच, जिस प्रकार से, उसके बाद में बोला इंद्रिय। अब इंद्रिय शब्द से हम सभी जानते हैं कि पंच कर्मेंद्रिय होती है, पंच ज्ञानेंद्रिय होती है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इंद्रिय शब्द को वहां पर पांच संख्या के लिए वहां पर रखा गया है, तो इंद्रिय शब्द है, अर्थात हमें समझना है पांच। अब उसके बाद में वसु, तो धर्मशास्त्र आदि में कर्मकांड इत्यादि जो करते हैं वो जानते हैं। तो वसु शब्द का अर्थ होता है अष्ट वसु करके आता है एक, ठीक है? तो अष्टवसु इत्यादि के विषय में आपको भरपूर चर्चा, आप गूगल इत्यादि कीजिए, आपको पता चलेगा। वसु शब्द का अर्थ होता है आठ संख्या, वहां पर अष्ट वसु है, इसीलिए अष्टवसवः करके बोलते हैं। तो आठ वसु होने के कारण वहां पर वसु शब्द से हमें आठ समझना है। वैसे मुनि, अब मुनि कितने होते हैं? तो हमें हम देखते हैं कि जैसे विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ऋषयः करके बोलते हैं ना हम, उसी प्रकार से मुनि शब्द से सात संख्या का ग्रहण किया गया है, सात वहां पर हमें जानना है ना? तो सप्त मुनि वहां पर देख रहे हैं, सप्त ऋषयः करके बोलते हैं, प्रसिद्ध विषय सप्त ऋषयः, तो के संति सप्त ऋषयः। तो विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ऋषयः करके ऐसे सात प्रमुख ऋषि हमारे माने गए हैं, है ना? तो ये सात ऋषि है करके लिए मुनि शब्द। फिर इंद्रिय, फिर से पांच, तो इस प्रकार से पंच पंच अष्ट सप्त पंच, ये सूत्र है त्रिमशांश का, ठीक है? तो पंच पंच अष्ट सप्त पंच, क्यों पंच पंच अष्ट सप्त पंच कहा गया? तो पंच, पंच इंद्रिय, फिर उसके बाद में वसु, पंच शब्द से पांच, इंद्रिय से पांच, वसु से अष्ट, मुनि से सप्त, और इंद्रिय से पुनः पंच, इसलिए पंच पंच अष्ट सप्त पंच का यहाँ ग्रहण किया। उसके बाद में विषमेषु समरक्षेषु उत्क्रमेण त्रिमशांशपाः कल्प्याः करके बोला है। तो विषमेषु, अब ये होगा जो क्रम बताया, ये विषम राशि के लिए बताया करके बोल रहा है। समर वृक्षेषु, वृक्ष शब्द का अर्थ होता है राशि, तो समवृक्षेषु
उत्क्रमेण त्रिंशांशपाः कल्प्य, अर्थात इसके विपरीत क्रम से वहां पे त्रिंशांश समझना चाहिए। तो कुज यम जीव ज्ञसिता, ये त्रिंशांश के अधिपति है दोनों राशियों में, विषम राशियों में भी, सम राशियों में भी। तो विषम राशियों में जो 0 से लेके 5 अंश तक, तो पंच इसलिए बोला है, तो 0 से लेके 5 अंश तक मंगल स्वामी होंगे। तदुपरांत विषम राशि में 5 से लेके 10 तक, क्योंकि इंद्रिय बोला है तो 5 और 5 10 डिग्री, तो यम अर्थात शनि स्वामी होंगे विषम राशि में 5 डिग्री से 10 डिग्री तक। उसके बाद में वसु बोला है, तो 10 डिग्री, 5 और 5 10 डिग्री हो गए, 10 में 8 और प्लस कर दो, मतलब वसु मतलब 18 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक विषम राशि में जीव गुरु स्वामी स्वामी होंगे। उसके बाद में फिर से इंद्रिय बोला है, तो 18 और 5 कितने हो गए, आ, हाँ सॉरी 7 रहेंगे। वसु के बाद में मुनि है, मुनि शब्द का अर्थ होता है 7, तो 18 और 7 तो वहां पर 25 हो गए। तो 18 से लेके 25 तक वहां पर बुध स्वामी हो गए। उसके बाद में फिर इंद्रिय बोला अर्थात 5, तो 25 से 30 तक वहां पर फिर से शुक्र स्वामी होंगे। तो इस प्रकार से त्रिमशांश में विषम राशि के लिए ठीक इसके विपरीत कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, मतलब पंच पंच इंद्रिय वसु मुनिंद्रियांशा नाम था, अब क्या उल्टा करेंगे तो इंद्रिय मुनि वसु इंद्रिय पंच ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इंद्रिय मतलब 5 7 पंच सप्त अष्ट पंच पंच, ये सम राशि में हो जाएगा। और ये जो अधिपति ये भी विपरीत हो जाएंगे, मतलब कुजयम जीव ज्ञसिता था, तो वो विपरीत क्या होगा, शीतज्ञ जीव यम कुज, इस प्रकार से वहां पर देखना है। तो सम में ये विपरीत क्रम से हो जाएगा, अर्थात 0 से लेके 5 डिग्री तक के स्वामी शुक्र हो जाएंगे, कौन सी, सम राशि में। ठीक है, उसके बाद में फिर से कितना है, इंद्रिय के बाद में मुनि, मुनि मतलब 7, तो वहां पर 5 से लेकर 12 तक, है ना, तो वहां पर स्वामी हो जाएंगे आपके बुध। इस प्रकार से समझना है। तो ये विषम सम के भेद, यहाँ पे चक्र दिया होगा नीचे, तो इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये त्रिमशांश इत्यादि, ये श्लोक को फोकस करना है, विषय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। संस्कृत शब्दों को, संस्कृत ये जो पद है इनको जानना है, इस पत्र में मुख्य उद्देश्य वही है। उसके बाद में राशियों के दिग्बल और कालबल, साथ साथ में आपका ज्योतिष शास्त्र का फलित का भी अध्ययन हो, संस्कृत का भी अध्ययन हो, इस उद्देश्य से इस पत्र को रखा गया है। इसके बाद में राशियों के दिग्बल और कालबल, और अब वैसे आपकी परीक्षा 17 तारीख से है ऐसा सुनने में आया है। तो आप लोग स्वयं से भी आपको अध्ययन करना होगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम पूरे ग्रंथ को एक एक श्लोक के माध्यम से पढ़ ले, मतलब इतना समय हमारे पास नहीं बचा है। और एक प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। यदि उस दिन मैं समूह में देखा कि जैसे ही एग्जाम का आया, तो एकदम अचानक ऐसा हो गया कि अरे इतने जल्दी एग्जाम आ गया। एक्चुअली जल्दी नहीं आई, एग्जाम अपने समय पे ही आई है। हाँ, एक सेकेंड। तो परीक्षा अपने समय पे ही आई है, कहीं ना कहीं हम विलंब हो गए हैं, ठीक है, हमारी तरफ से भी कुछ हुआ है, लेकिन आप लोग भी बहुत रिलैक्स हैं। यदि आप लोग भी समय समय पे बोलते होते कि हमारे क्लासेस नहीं हो रहे, क्लास के लिए कुछ आप फोर्स करते, तो वो तत्काल ही शुरू होते कुछ ना कुछ। लेकिन हम यदि क्लास नहीं लेते तो आप भी कुछ नहीं बोलते, आप भी शांत हो जाते, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी का कारण रहा है। ठीक है, तो आप लोग अभी क्या कीजिएगा कि इन ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए, है ना। और उसके अनुसार आपको जहाँ पे भी डाउट आते कुछ आते, तो आप ग्रुप में भेजिए मैसेज, हम ग्रुप देखते हैं, वहां पे आपका समाधान किया जाएगा। जो भी ग्रंथ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी पेपर में प्रॉब्लम है, हाँ वो दोनों ही है, तो आपको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। नृ चतुष्पद कीटा बलिनः प्राग दक्षिणा परोत्तरगाः संध्या द्युरात्रि बलिनः कीटा नृ चतुष्पदाश्चैवम्। तो नृ चतुष्पद कीटाप्या बलिनः प्राक दक्षिणा परोत्तरगाः। अब यहाँ पे राशियों के दिक्बल और कालबल को इस श्लोक में बता रहे हैं। तो नृ नाम नर राशिया, और ये आगे आ, आगे के श्लोक में बताएंगा कौन सी नर राशि है, अर्थात द्विपद, द्विपद
और नर, ये दोनों का अर्थ एक है, क्योंकि दो पैर वाले नर होते हैं, इसीलिए उनको नर राशि बोल दो या द्विपद राशि बोल दो या मनुष्य राशि बोल दो, उसका अर्थ एक ही होगा। तो जितनी भी नृ मतलब नर राशि, ये हम यदि राशि के स्वरूप को जानते हैं तो हम स्वयं भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी राशि नर है, कौन सी चतुष्पद है ना, कौन सी जलचर राशि, ये हम भी स्वयं जान सकते हैं। अब जैसे मीन राशि, तो बचपन से बच्चे पढ़ते मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है, तो कोई भी बता सकता है कि मछली तो पानी में रहती है, तो जलचर, तो जल में रहने वाला, जल में रहने वाली कौन है, तो मछली है, सीधा सीधा आप एक ये तो पता कर ही सकते हो। तो जितने भी जल में रहने वाले पशु इत्यादि है, मतलब ये जो कीट आदि है, मछली इत्यादि है, तो उसका जल से संबंध है, इसलिए जलचर राशि उसको कह रहे हैं। तो द्विपद बोल रहा है, द्विपद मतलब दो पैर वाले, ठीक है। तो मनुष्य राशि में हम किसका ग्रहण करेंगे वहां पर, तो मनुष्य राशि में हम देख सकते हैं कि हम मिथुन राशि को मनुष्य राशि हम बोल सकते हैं, क्योंकि द्विपद का संबंध है वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा जानना होगा कि कौन सी राशि नर है। चतुष्पद, अब चतुष्पद का अर्थ होता है चार पैर वाले, तो चार पैर वाले जीव कौन कौन से, जैसे मेष राशि को हम चतुष्पद बोल सकते हैं, सिंह राशि चतुष्पद राशि है ना, वृषभ राशि चतुष्पद राशि है। इस प्रकार से कुछ राशियां ऐसी है कि जिनके स्वरूप को हम पढ़ चुके हैं पहले, बृहत्पराशर में भी पढ़ा है कि मतलब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भिन्न भिन्न है वहां पर, तो वहां पर वो जानना है हमें। तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध, उत्तरार्ध तो अर्थात क्या है कि किसी का कोई राशि का 0 से लेके 15 डिग्री तक, यथा धनु राशि 0 से लेके 15 तक, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक वहां पर द्विपद है, और उसके बाद में उत्तरार्ध में वो चतुष्पद हो जाती है, क्योंकि अश्व का वहां पर स्वरूप है उसका उत्तरार्ध में, तो इस प्रकार से वहां पर भेद है। वैसा ही मकर राशि में, तो मकर राशि में भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये भी नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे, ठीक है। तो नृचतुष्पद कीटाप्या बलिनः प्राग दक्षिणा परोत्तरगः, तो नर राशि, चतुष्पद राशि, कीट राशि, आप मतलब जलचर, अप शब्द का अर्थ होता है, अप शब्द जल के रूप में पढ़ा जाता है, जल को अप कहा जाता है, पृथ्वी आप तेज वायु इत्यादि जो पंच तत्व है, तो उसमें भी अप शब्द आता है, तो अप शब्द का अर्थ होता है जय, है ना, तो इसलिए बोला नृ चतुष्पद कीटाप्या बलिनः प्राग दक्षिणा परोत्तर, तो ये बलवान होती है क्रम से प्राग दक्षिण पर उत्तरगाह, प्राग मतलब पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, उसके बाद में पर मतलब प्राग पर करके प्रयोग किया जाता है, प्राग मतलब पूर्व, जैसे पूर्व पश्चिम हम बोलते हैं, तो पर शब्द का अर्थ वहां पर पश्चिम है, उसके बाद में उत्तरगाह उत्तर दिशा, तो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर के क्रम से ये बली होती है, मतलब पूर्व राशि में नर, पूर्व दिशा में नर राशि अर्थात द्विपद संज्ञक राशियों का बल है, दक्षिण दिशा में चतुष्पद राशियों को बल है, पश्चिम दिशा में कीट राशियों को बल है, और उत्तर दिशा में जल राशियों को बल होता है, मतलब ये स्ट्रांग होती है। अब ये इसको भी, ये दिशाओं को भी मैंने पहले भी बताया कि ये दिशा अब हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा यहाँ पर नहीं देखनी फलित शास्त्र में, तो जन्मांग चक्र की दिशाएं यहाँ पर मुख्य रूप से हमें फोकस करनी है। तो पूर्व दिशा मतलब लग्न को देख रहे हैं वहां पर, है ना, दक्षिण मतलब दशम हो गया, पश्चिम मतलब सप्तम भाव, और इस प्रकार से देखना है, तो इस प्रकार में जानना है। उसके बाद में सादि रात्रि बलिनः कीटान ऋतुष्पदाश्चैवम्, और उसके बाद संध्या द्यू रात्रि, संध्या मतलब शाम, वैसे तो हम संध्या लेते हैं, लेकिन ऐसी एक संध्या वहां पर, ऐसी दो संधियों को देख रहे हैं मुख्य रूप से, तो प्रातः काल और ये मध्य में भी एक संधि हो रही है, जिस काल में हम संधन इत्यादि करते हैं, इसलिए ही उसे संध्या कहा, कि संधि काल में किया जाने वाला कर्म, इसलिए संध्या कहा जाता है, न केवल शाम को, ठीक है। तो रात्रि और दिन की यहाँ पर एक संधि हो रही है, संधि होना मतलब जैसे जॉइंट, मतलब जो दो चीजों को जब जिस जगह में जोड़